Okay, America almost waged a war on India. Let me show you how. अभी तक ईरान कह रहा था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हमारी है, वहां से कोई भी शिप बिना परमिशन के निकालोगे तो उड़ा देंगे। अब अमेरिका ने कोशिश करी कि ये वाला रेजीम चेंज कर दें, नहीं हो पाया। फिर अमेरिका ने कोशिश कर ली कि स्ट्रेट से जो भी शिप्स निकल रही है उनके साथ अमेरिकन नेवी भेज दें, वो भी नहीं कर पाए। तो नाउ ट्रंप इज रिजॉर्टिंग टू देयर फाइनल ऑप्शन व्हिच इज वेरी डेंजरस फॉर इंडिया। ट्रंप कह रहे हैं कि स्ट्रेट पे ईरान को टोल लगाने हैं तो लगाने दो, हम स्ट्रेट से थोड़ी सी पीछे गल्फ ऑफ ओमान के पास एक ब्लॉकेड ही खड़ा कर देंगे, क्योंकि उस टोल की वैल्यू ही क्या रह जाएगी जिसकी तरफ कोई गाड़ी आ जा ही नहीं सकती, वो टोल पैसे ही नहीं कमा पाएगा। But the problem you see is with कि ईरानियन जिन फ्रेंडली नेशंस की शिप्स को पास करने दे रहा था स्ट्रेट से, उनका पैसेज विल बी थ्रेटेंड। ऊपर से ट्रंप इज सेइंग कोई भी कंट्री जो ईरान को टोल देके अपनी शिप्स निकाल रहे हैं वहां से विल नॉट हैव अ सेफ पैसेज इन दैट रीजन, डायरेक्टली थ्रेटनिंग चाइना, इंडिया एंड अ लॉट ऑफ अदर ईरानियन नेबर्स। तो अब यहाँ तो तुम यूएस का ये ब्लॉकेड टेस्ट कर लो अपनी शिप्स भेज के कि क्या ही कर लेंगे, बट इन दैट केस इफ दे डिटेन योर शिप्स इन इंटरनेशनल वाटर्स दैट विल बी एन एक्ट ऑफ अग्रेशन। दूसरा, ब्लॉकेड की वजह से अगर अपनी सारी शिप्स ग्राउंड कर दी तो हम जो अभी तक का एनर्जी शॉक किसी तरह बेयर कर पा रहे थे वो भी नहीं कर पाएंगे, जिससे यूएस इज यूजिंग द सेम टैक्टिक दैट ईरान डिड कि इसको और बड़ा ग्लोबल अफेयर बना दे ताकि एवरीबॉडी कम्स ऑन द टेबल एंड प्रेशर्स डाउन ऑन ईरान की खोल दो स्ट्रेट। आई ट्राई टू कीप कवरिंग कि अब आगे क्या होगा, सो फॉलो अलोंग फॉर दैट।